हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। यूपीएससी सीएसई 2023 का प्रीलिम्स पेपर आज हो चुका है एंड पिछले 4-5 घंटों में पेपर के नेचर से रिलेटेड, बी इट डिफिकल्टी लेवल, बी इट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, काफी ओपिनियंस आपके सामने फ्लोट हो चुके हैं. So in the last 4-5 hours, I took a deep analysis of the paper and I have come to my conclusion related to the nature of the paper and what would be its cutoff. But before putting my opinion in 4 of you, I would like to put a caveat that this video or mine opinion is meant only for those candidates who were serious in preparation. And what is the nature of those candidates जिन्होंने firstly PYQ would have been their compass, जिन्होंने PYQ को thoroughly analyze किया होगा, उसके basis पे तैयारी की होगी. This is my first criteria of serious candidates in that order. Second, जिन्होंने standard sources follow किए होंगे, and thirdly जिन्होंने कुछ मॉक्स लगाए होंगे. This third condition that attempting mocks is negotiable. आपने मॉक्स नहीं भी लगाए होंगे, बट इफ यू हैव फॉलोड द फर्स्ट 2 points PYQ and standard sources in that order, you come into category of serious candidate and you are welcomed in this video. Friends, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट एंड अब तो इस बार कट ऑफ रॉकेट की तरह बढ़ेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर सीरियस इनफ, आपने ये सारी चीजें की हुई हैं, तो यू नो कि द पेपर वाज इंटायरली डिफरेंट. या फिर अगर मैं बोलूं कि पेपर एक तरह से एलियन था, एलियन मतलब अनसीन, अनहर्ड, अनएक्सपेक्टेड. इवन जो ट्रेडिशनल एरियाज है, फॉर पॉलिटी, व्हाट वेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम, किस तरह से क्वेश्चंस थे उससे इवन हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ट्रेडिशनल एरिया से क्वेश्चन थे, बट वेयर दे कि आसानी से एकदम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे. इवन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इफ यू सी, किस तरह से क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, और उन्होंने जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के फ्रेमिंग में और ऑप्शंस के वर्डिंग में भी खेला है. सो ओवरऑल इन सेंस, मैं ये 2 एग्जाम्पल लेकर ब्रीफ रखना चाहती हूँ पेपर को. ओवरऑल द पेपर वाज रियली डिफिकल्ट. जीएस पेपर 1 की बात कर रही हूँ. इफ वी कम टू सेकेंड पेपर, जीएस पेपर 2, दैट वाज ऑल्सो नॉट अ इजी वन. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होंगे तो जनरली जीएस पेपर 2 में हमारा अप्रोच होता है कि हम अपना कंफर्ट एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है. सो वी आइडेंटिफाई आवर कंफर्ट एरिया और एक टारगेट होता है माइंड में कि इतने क्वेश्चंस करके आने हैं. बट इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट और आपने PYQ एनालाइज करके कंफर्ट एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा कि इतने से इस एरिया से इतने सवाल आते हैं, इस एरिया से इतने सवाल आते हैं, तो यू विल रेजोनेट विथ मी कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था. मोस्ट लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से बहुत कम सवाल थे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि नॉन कम्प्रीहेंशन पार्ट्स के थे, वो न्यूमेरिकल बेसिस थे, नंबर्स पे ज्यादा इंफोसिस था, यानी आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा इंफोसिस करना था. और वहां पे डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल भी जो क्वेश्चन के थे वो डिफिकल्ट थे, हाई था मतलब डिफिकल्टी लेवल. अगर कंप्रीहेंशन पे आए, इफ यू कम टू कंप्रीहेंशन, देन कंप्रीहेंशन वाज आल्सो नॉट इजी. जो कंप्रीहेंशन के अंदर भी जो छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, या फिर जिनमें हम यूपीएससी के डिफरेंट डायरेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इम्प्लीकेशंस भी पूछती है, देन एजम्पशंस पूछती है, इन्फरेंस, डिफरेंट तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं. तो इन सब पे में भी जो डिफरेंट डायरेक्टिव्स के जो अब तक क्वेश्चन आ रहे थे कि ओके इम्प्लीकेशंस के इतने सवाल आ रहे हैं, डायरेक्टिव से इन्फरेंस के इतने सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूपीएससी हैज प्लेड द क्वेश्चन लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का लेवल था कंप्रीहेंशन का, दैट टू वाज डिफिकल्ट, एंड ओवरऑल द जीएस पेपर 2 वाज आल्सो डिफिकल्ट. सो काफी ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगी कि द ओवरऑल एग्जाम वाज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट इजी टू मॉडरेट, बट डिफिकल्ट एंड एबव. समझ लो एलियन था पेपर, ठीक है. तो डोंट पैनिक इफ यू हैव स्टडीड थॉरली, एंड व्हाई इट इज सेड कि आप प्रिपेयर करके जाओ. फ्रेंड्स, तैयारी जो होती है आपकी, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की होगी तो एग्जाम हॉल में जाके आपको ये समझ में आएगा कि ओके पेपर डिफिकल्ट है, अगर आपने हाफ हार्टेड पढ़ाई की होगी, या फिर जो 2 की एस्पेक्ट्स है सीरियस कैंडिडेट्स के,
PYQ ही नहीं पता क्या पूछ रहा है, या फिर स्टैंडर्ड सोर्सेस ही नहीं पढ़े, तो वहां पे जाके आप इस कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते कि पेपर डिफिकल्ट है। बिकॉज आपको ये लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये छोड़ दिया था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। आपको सेल्फ डाउट होगा कि हो सकता है पेपर इजी हो, मुझे नहीं आता हो, या फिर मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेस मिस कर दिए। लेकिन जो लोग सीरियसली पढ़े होंगे, एग्जाम हॉल में उनको पता चला होगा कि पेपर का नेचर कैसा है, बीट पेपर 1 एंड पेपर 2। सो मैं यहाँ पे समराइज करूंगी कि फ्रेंड्स, पेपर वाज रियली टफ एंड आप प्लीज ये जो जिन्होंने भी सीरियसली तैयारी किया, प्लीज ये जो नुआज चल रही है कट ऑफ ये जाएगा, पेपर तो बहुत ही इजी था, प्लीज मत सुनिए, डोंट गेट डिसहार्टेंड। ऑफ कोर्स आपका एग्जाम उस तरह से अच्छा नहीं गया होगा जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पॉलिटी से भी हार्डली डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, तो बट स्टिल पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड जिन्होंने भी CSAT को पार कर दिया होगा, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल राइट मेंस। ओके, सो और दूसरा चीज कि प्लीज अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैच ना करें, आप रिलैक्स हों पहले तो, क्योंकि इतनी हरी में आप अगर प्रिपेयर करते हो तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चंस के आंसर्स आप गलत लेके आओगे। ओके, सो प्लीज टेक अ ब्रेक, रिलैक्स हों आप। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था कि आपने इस एग्जाम को अच्छे से तैयार किया, यू बैटल्ड फॉर इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने खेला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो पर्सनली मेनी स्टूडेंट जिन्होंने कि एग्जाम हॉल में गिव अप कर दिया था। ओके, सो if you battled for those 4 hours, you have already won. Okay, so take a break. आपने इतने बड़े अपोनेंट के लिए तैयारी की, आपने यूपीएससी से फाइट करने के लिए तैयारी की, ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है ना, आपका अपोनेंट इतना बड़ा है कि आपकी बैटल ही इतनी ग्लोरियस है। सो डोंट हियर एंड दिस, ये छोटे छोटे नॉइजेस मत सुनिए एंड टेक अ ब्रेक। 2-3 दिन का अपने आप को टाइम दीजिए। एंड जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, आई वुड नॉट नेम देम, जो बड़े इंस्टीट्यूशन, रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अगर आते हैं मॉडल हिंट्स या फिर जो भी, तो आप वहां से मैच कर लेंगे 1-2 दिन बाद। CSAT पहले मैच कीजिएगा, देन गो टू GS पेपर, GS1 पेपर, एंड ट्रस्ट मी कट ऑफ काफी स्लम्प होगा, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, और पेपर वाज रियली डिफिकल्ट, सो दीज आर द 2 टेक्स। पेपर वाज रियली डिफिकल्ट, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। सो विद दिस 2 टेक्स टेक अ ब्रेक एंड विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच।